रामबन से एडवोकेट सूरज सिंह परिहार अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय जम्मू पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। एडवोकेट सूरज सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिले। राजगढ़, जटगली, सनासर, बटोत, रामबन, परनोट, बटन, अधवाहा, पल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एडवोकेट सूरज सिंह के समर्थन में जहां पहुंचे। उनका कहना है कि रामबन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार के रूप में सूरज सिंह को चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का जहां पहुंचना ये बताता है कि सूरज सिंह की छवि जनता में काफ़ी अच्छी है और जनता भी चाहती है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में सूरज सिंह परिहार को अपना उम्मीदवार बनाए। रामबन की शान है, सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरज परिहार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, की भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी व्यक्ति निस्वार्थ रूप से कार्य करता है तो उसके साथ हमेशा जन सलाह रहता ही है। हमने जिंदगी में एक ही कार्य करा है, लोगों की ईमानदारी से सेवा की है, लोगों की बड़ी मेहनत के साथ सेवा की है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उद्देश्य था उसको लेकर हम निरंतर 24 घंटे कार्य करते रहते हैं और उन्हीं कार्य करने की बदौलत लोगों के मन में अगर हमारे लिए जगह बनी है तो मैं इसके लिए अपने आप को धनी मानता हूँ, खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा ऐसा भी मुकद्दर है कि जिसकी आवाज उठाने के लिए अगर लोग 2000 व्यक्ति से ऊपर मेरे घर में अगर पहुंचते हैं और कहते हैं जम्मू चलिए अपनी आवाज रखिए, अगर उस वक्त मैं कुंभकर्ण की नींद सोकर घर में ही रहूं तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी बेइंसाफी होगी, समाज के उस वर्ग के भी साथ बेइंसाफी होगी और समाज के उस कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी के उस कार्यकर्ता के साथ भी बेइंसाफी होगी जो ये सोचते हैं कम से कम अपना पक्ष भी नहीं रखा, तो पक्ष रखने आए। देखने को मिल रहा है या आपको लगा आपके साथ है सत्ता में अगर आप आते हैं तो किस तरह की इनकी जो आप मदद आप करेंगे और इनके अलावा भी बाकी कोई दूसरे लोग आते हैं तो किस तरह से? देखिए, जब सत्ता में कौन आए ये तो जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी उसी को सत्ता में लाएगी और जनता जिस पर विश्वास करेगी वही सत्ता में आएगा और मुझे पूर्णता रूप है भारतीय जनता पार्टी का परचम जम्मू कश्मीर में लहराएगा ही और निरंतर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है उसके मुताबिक रामबन जिला में वो भी कोना एक भी नहीं छोड़ा जाएगा जहां विकास की किरण नहीं पहुंची हो, और चाहे रोड का इशू हो, पानी का इशू हो, यूथ अनएम्प्लॉयड जो दर बदर यानी कि उधर भटक रहा है कुछ 2-4 व्यक्तियों के कारण कि भाई उनको अगर जो कंपनीज की मोनोपोली चल रही है उनमें निरंतर इनको पूरा यानी कि भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी ताकि इंसाफ हो। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्य किया और उन कार्यों को लेकर हम लोगों के घरों तक गए हैं वो तो जग जाहिर है और उन्हीं कार्यों को हमने निस्वार्थ रूप से पूर्ण किया है और लोगों के दिलों में अगर जगह बनी है तो इसके लिए मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकर अभी तक शाम तक आपके साथ ही देखो, आपको लगता है सुबह 6 बजे से रामबन से निकले हैं लेकिन कल शाम को 5 बजे मेरे घर में पहुंचे हैं और उसके 5 बजे यानी कि मेरे घर में यानी कम से कम कल था कम से कम कोई 1500 व्यक्ति। उसके बाद सुबह जनसलाब आया हर गांव से रामबन में। मेरे को अभी 200 गाड़ियों की और व्यवस्था कह रहे थे कि हम 200 गाड़ियां और यानी कि मंगा रहे हैं, कोई बटोत से, कोई इधर से, कोई कहीं से। मैंने उनको मना किया, आप रुक जाइए, आपकी आवाज जो है ये जो जनसलाब जम्मू की तरफ जा रहा है हम अपना पक्ष रखेंगे और इनसे पूछ सकते हैं आपकी यानी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के मंशूर और उसके मैनिफेस्टो से बंधे हुए कार्यकर्ता होने के तौर पर और डेमोक्रेटिक पार्टी सेटअप इंस्टीट्यूशन है जो, तो अपना पक्ष तो निरंतर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में कोई भी रख सकता है। तो पक्ष अगर जनता के माध्यम से रख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है एक डेमोक्रेटिक हेल्दी इंस्टीट्यूशन के लिए। सबसे पहले आपको नमस्कार और जितने यहाँ पे हमारे साथी आए हैं उन सबको हमारी तरफ से नमस्कार। ये जो जनसलाब आप देख रहे हो ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी जो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के दूर दराज इलाके के लोग हैं और ये अपना कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो हमारा रामबन से सूरज सिंह परिहार जी हैं उनको ये उठा के रामबन से यहाँ आए। पिछले जब से हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन की घोषणा की है जम्मू कश्मीर में जो 3 फेजों में होने जा रही है तब से लोगों का जनसलाब हमारी ओर आ रहा था और परिहार साहब को यही कह रहे थे कि हम जहाँ
जहाँ भी आप हमें बोलो हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। और वो ये इनका ये मानना था कि आज हम पार्टी ऑफिस में जाके अपना ये जनसलाब तकरीबन 150 गाड़ियाँ जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोग आए हैं, और ये वो लोग हैं जो पहाड़ी कित्ते के लोग हैं और 2-2 दिन चलते हैं, लगते हैं इनको आने में, रामबन तक आने में, वहाँ कोई गाड़ी का सोर्स भी नहीं है। उन सब का यही मानना है कि अगर परिहार साहब को रामबन से मैंडेट मिलता है और बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिलती है, उन लोगों के इलाके में जो ये आज पैदल चल के आए हैं, अगले 5 साल में वो गाड़ी में चल के जाएं। और बहुत से ऐसे कार्य हैं क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि आपने देख लिया आज तक मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा जनसलाब किसी कैंडिडेट को अनाउंसमेंट से पहले ही आया होगा। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यर्थ रखता है कि कितने लोग जो है परिहार साहब की सपोर्ट में आ रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि परिहार साहब को बीजेपी की ओर से टिकट दी जाए और रामबन से वो एमएलए का कैंडिडेट रहे, क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़े हैं, 24 घंटे हर एक बंदे के बीच में होते हैं और गाँव के हर एक जो कोने कोने के में लोगों के तक ये पहुंचते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इसलिए लोगों ने अपना विश्वास जता के इनको आगे बढ़ाया है। हमें पार्टी पे पूरा विश्वास, हमें भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है कि इन जनसलाब को देखकर, ये तो सिर्फ घर से एक लोग आए हैं, मान लो घर से एक लोग आए, आने वाले समय में इनके घर से कितने लोग हैं वो सारे इनके साथ हैं, सब इनके सपोर्ट में है। ये एक शॉर्ट नोटिस पे, यानी कि कल के दिन से इतने लोग इकट्ठे हो गए और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी रीजनल लीडर से मुलाकात हुई है, ये इसका संज्ञान लेंगे और लोगों की बात, हर लोगों को अपना बात रखने का है। हमारा ये था कि आज लोग जो है पार्टी के सीनियर अधिकारी तक अपना बात रखें और जो टिकट के बारे में जो है भारतीय जनता का कैंडिडेट रामबन से सूर्य सिंह परिहार जी को दी जाए। युवा का कहना है कि लीडर जब पार्टी में उतरता है तो वो घर घर आता है, बहुत सारे वादे करता है, जब जाते ही सत्ता में अगर वो जीत हासिल करता है उसके बाद वो वही चीज भूल जाता है, क्योंकि आखिरकार वोट हमने दिए थे। बिल्कुल सर, मैं भी यही मानता हूँ और मेरी भी मानना ये, लेकिन आप देख रहे हो कि जिस लीडर के साथ, जिस बंदे के साथ इतना जनसलाब है, तो मैं मानता हूँ कि लोगों का पूर्ण विश्वास है अपने सूरज जी के ऊपर। इनको पूर्ण विश्वास है क्योंकि ये लोग भी तो, इन लोगों ने भी तो एमएलए देखे हैं, लेकिन इनको पूर्ण विश्वास है क्योंकि पिछले 25 साल से ये कार्यकर्ताओं के बीच में होते हैं और गांव के कोने कोने में ये पहुंचते हैं और जिसका भी कार्य होगा, किसी की जाति कास्ट को देखकर हर एक बंदे की आवाज बन के सामने आते हैं। और यही प्रतीक देख रहे हो आप, जितनी जनसलाब जो आया है, ये इस चीज का प्रतीक है कि हर एक रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सूर्य सिंह परिहार जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये रामबन में दिन दुगना और रात चुगना करके इसी तरह से गरीब युवाओं की, जितने भी वर्ग के सोसाइटी के लोग हैं, उन सब की आवाज लेके आगे चलते रहेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। पार्टी क्या डिसीजन लेती है वो पार्टी के ऊपर, लेकिन लोगों की आवाज पार्टी तक पहुंचाना हमारा कार्य था। और हमारी भी ये विनती है पार्टी से कि जो लोगों का जनसलाब है इसको देखकर संज्ञान किया जाए और सूर्य सिंह परिहार को रामबन से टिकट दी जाए, ताकि ये लोगों का दिन दुगना रात चुगनी करके हर एक वर्ग के लोगों का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का परचम जिस तरह से लहराया आता रहा है, आगे भी लहराएगा। और जितने भी लोग हैं ये सब पार्टी के वर्कर हैं, बूथ लेवल से वर्कर आ रहे हैं, जितने भी ये सारे हैं सब पार्टी बीजेपी पार्टी के लोग हैं। और इनकी जो है, हमारा कर्तव्य यही बनता था कि इनकी जो है आवाज हमें आगे बचानी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से जनसलाब हमें यहाँ दिखने को मिल रहा है, आने वाले समय में सूर्य सिंह परिहार जी रामबन से एमएलए बनेंगे। ये इतना मेरा मानना है। जो ये जनसलाब हमें दिख रहा है, यह इतना मानना है हमें परिहार जैसा नेता चाहिए। हम बहुत गरीब लोग हैं और पिछड़े हुए लोग हैं। ये बहुत ही अच्छे हमारे लीडर हैं, हर आदमी के लिए जो हर जगह जाते हैं और हर गरीब के काम आते हैं। हमारी इतनी एक प्रार्थना है कि ये हमारे लीडर चाहिए, तो तभी हमें कुछ मिल सकता है हमारे रामबन को। नहीं तो जो भी आता है उतने दिन ही दिखता है जितने दिन इलेक्शन होता है, बाद में उसको गाड़ी शाड़ी बंगला सब मिल जाता है। और गांव में कहीं गरीब को कहीं साइड पे कहीं नहीं कोई जाएगा, ये हमेशा जाएंगे, आज तक जाते रहे हैं बिना किसी मतलब नेतागिरी के, बिना जो गरीबों के काम आते हैं। हमारी इतनी बस अपनी इस गवर्नमेंट के आगे समझो, पार्टी के आगे समझो, बड़े उनके आगे समझो, इतनी हमारी। आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पे सूरज जी को लेके आए हैं क्योंकि हमारे नेता सूरज जी हैं, ये रामबन ने डिसाइड कर लिया है। अभी सिर्फ एक मैसेज में देना चाहता हूं, जो पार्टी के लीडर हैं यहाँ के, जम्मू कश्मीर की पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी जो सेंटर में है, बाकी जितने सेंटर के लीडर हैं जो यहाँ पे भी आए हुए हैं, एक सिंपल सा मैसेज है कि हम नहीं चाहते कि जो बीजेपी अपनी सीट रामबन से खो जाए। हमें ये डर है, हम चाहते हैं कि बीजेपी की सीट अगर ये सीट सूरज जी को नहीं मिलती है तो रामबन ने पूरा निर्णय कर लिया है कि ये सीट फिर हम बीजेपी को नहीं देने वाले हैं। ये सीट ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये सीट बीजेपी के हाथ में रहे, इसलिए सूरज जी को टिकट मिल जाए। तो हमने बीजेपी का 100% काम कर दिया, ये मान के चलो टिकट बीजेपी की है। लेकिन शर्त हमारी ये जनता की शर्त है, जनता इसलिए लेके आई है कि सूरज जी को टिकट मिले, तो बाकी बीजेपी की टिकट मान के चलो बीजेपी की है। इतना काम हमने कर दिया, जो बीजेपी ने करना वो ये जनता ने काम कर दिया है। ये एक मैसेज है। सागर चीफ रिटायर्ड आर्मी, हम
हमारा आने का ये मकसद है कि हमारा जो है एडवोकेट एसएस परिहार, जो कि पूरी रामबन की जनता उसको जानती है और हर एक आदमी की हेल्प करता है, हमें बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट की इसकी ज़रूरत है कि परिहार साहब की जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है कि टिकट मिलनी चाहिए और सबसे अच्छा नेता और दमदार नेता है जो कि बनना चाहिए परिहार साहब। और इसके अलावा मतलब जितने भी दूर दराज से जनता आई हुई है और इनका तमाम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और परिहार साहब का हम एक बार फिर बोल रहा हूं कि एडवोकेट एसएस परिहार जो है माने हुए एडवोकेट भी थे और साथ में माने हुए दमदार लीडर बनेंगे। धन्यवाद। पूर्व प्रधान जी के साथ आए हैं। कल उन्होंने कहा कि कल शाम से मेरे घर पे जनसभा शुरू हो गया था, तो क्या लगता है आपको कि आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे और कल को सत्ता में आते हैं? बिल्कुल, हम सर यही चाहते हैं, हम पार्टी से यही निवेदन करेंगे क्योंकि ये जितने भी लोग आए हुए हैं ये पार्टी के वर्कर हैं और ग्रास रूट के वर्कर हैं और हम यही चाहते हैं कि पार्टी को हम यही अपील करना चाहते हैं कि जिसको भी पार्टी मैंडेट दे वो ग्रास रूट का कोई नेता हो। ऐसा नहीं हो कि हवा में किसी और व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले कि जो ग्रास रूट के साथ जिसकी जान पहचान ना हो और ग्राउंड से ना जुड़ा हो और लोगों को कोई बेनिफिट ना दे सके। हम यही चाहते हैं, हमारा सबका यही कहना कि हमारे परिहार साहब तो ग्रास रूट के नेता हैं और हर लोगों की, गरीब अमीर की एक साथ ये मदद करने वाले हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हम जितनी भी रामबन की जनता है, हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। और साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।